में आपका फिर से स्वागत है। लगभग 8 साल बाद एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, है ना। और फिर इसको कंटिन्यू रखूँगा, इसको रोकूँगा नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने लगभग 9 साल पहले एक वीडियो बड़ी ईमानदारी से पोस्ट किया था ना, कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस खुद का, कि भाई कनाडा कैसे इमिग्रेट करें विदाउट पेइंग एन एजेंट और सो। पर उसके बाद में फिर कनाडा सच में जब आ गया अकेले 28 साल की उम्र में, और सब कुछ रिश्ते नाते छोड़ करके यहाँ पे स्ट्रगल करना और वगैरह करना, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो गए। लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर ज़िंदगी भगवान ने दी है तो क्यों ना मुद्दों पे बात करी जाए, और कभी अगर ज़िंदगी में ताकत और साथ मिला तो इन मुद्दों पे धरातल पे खड़ा भी हुआ जाए। चाहे वो कोई चीफ़ जस्टिस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। चाहे वो कोई टीचर हो, अगर बचपन में किसी टीचर ने आपको मारा है, अगर आपको अपमानित किया है, आपके माँ बाप को गालियाँ दी है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और क्या आपको 10 साल बाद 15 साल बाद हैंडल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना। पहली बात करते हैं, न्यूज़ पे बात करते हैं, सोशल मीडिया की ताकत के ऊपर बात करते हैं। आप जो भी कंट्रोवर्सी हो, जो भी आपके यहाँ कुछ भी है ना न्यूज़ चल रही हो, आप उसको गूगल पे लिखें और फट से इमेजेस वाला बटन दबा दें, और उस आप देखेंगे कि आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। आपको दीन दुनिया की मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी है। तो दो न्यूज़ है, और उसमें एक मेरी रियलिटी है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा, सबसे पहली बात कि चीफ़ जस्टिस बनते कैसे हैं, है ना। अगर बनने का आप बोलोगे, वही नॉर्मल प्रोसेस है भाई, 12वीं कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर है ना जिस स्टेट में आप हो उसकी जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे लो। राजस्थान में हो तो आरजेएस, अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया का देना चाहते हो, अगर आप में दम है, आप में मादा है, तो 2-3 साल तक सबसे मतलब अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठ करके, बलिदान करके, खाना पीना सब भूल करके, मर करके बनना, ठीक है बन जाओ भाई, ठीक है। पहले के ज़माने में रिश्वत दे के बन जाते थे, नहीं बनते थे। ये सब अंग्रेज़ों का चलाया हुआ है। 50%, 90%। मैंने तो कनाडा अमेरिका में कभी नहीं देखा कि 50% आने में किसी की किसी की बुराई हो, और 99% आने में किसी की बड़ाई हो। कुछ नहीं मिलता यहाँ पे तो। यहाँ पे तो 99% वाला भी हमारे नीचे काम करता है अभी भी। अच्छा, इसकी बात करते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, बहुत भयंकर शब्द है ये। इंसान जिसके बाल एकदम झड़ चुके हैं और मतलब बूढ़ा हो चुका है। अच्छा, ये ईगो कहाँ से पोषित होता है इनका। इनका ईगो पोषित होता है अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति से। अंग्रेज मकौले हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने सोचा कि ये इंडिया वाले इतने पावरफुल हैं, इतने शूरवीर हैं, इनको इनको विभाजित कैसे किया जाए, इनको तोड़ा कैसे जाए। तो सबसे पहले वो हमारे गुरुकुलों में घुसे, उसको तोड़ा, परसेंटेज सिस्टम बनाया, क्लास सिस्टम बनाया, पहली दूसरी तीसरी चौथी, है ना। मैं साला क्या बकवास है सिस्टम। पर BSc BA BCom जिनका कोई मतलब ही नहीं, इनको तो बैन कर देना चाहिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम दो, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बड़ी मारा मारी है, क्योंकि वैसे ही जनता बहुत है। उसके बाद में आप किसी देश के ट्रेनिंग जज बन जाए। मेरा भी एक दोस्त था, क्या नाम था उसका, नरेंद्र करके समथिंग, वो भी जयपुर का अपना एक जज बन गया। धीरे धीरे आप भी बड़े बड़े जज बन जाओगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, अंग्रेज़ों का ही हम सीखा हुआ अपने दूसरे लोगों पे लगाते हैं। फ़र्क तब पड़ता है जब एक CJI ये बोलता है कि जो आजकल का नया यूथ है ना, जो 2000 के बाद में पैदा हुआ है, मिलेनियल यूथ है, वो कीड़ा है। पैरासाइट का मतलब मैं शुद्ध हिंदी में बता, नाली में चलने वाला जो कीड़ा होता है ना, जिसको हम लातों तले दबा करके मार सकते हैं, वो कहते हैं कीड़ा है। ये कॉकरोच की तरह होते हैं, जो किसी भी टट्टी कर वगैरह करने के ना जगह में घुस जाते हैं, और वो आसपास में पड़े रहते हैं। कॉकरोच है ये, पैरासाइट है ये, नाली के कीड़े हैं, ये है वो है। पहले दिन तो बोल दिया अकड़ अकड़ में, क्योंकि भाई साहब ने अंग्रेज़ों का जो अभिमान था इनके अंदर, वो पोषित करना था। मकौले की जो शिक्षा इन्होंने सीखी है ना, जो घमंड भी तो पोषित करना होता है। अब किसी जज को कोई जज क्यों मानेगा जब उसको सलाम करेंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक पढ़ाई करी, उसके बाद में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके वो आपके सर पे आकर के बैठ गए, और हम जी साहब कह के उनको सलाम करते हैं। तो उसे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मज़दूरों की औकात क्या है। ये नए नए जो लड़के आते हैं 12वीं पास करके, BA BCom BSc पास करके, MA पास करके, इनकी औकात क्या है, MBA पास करके इनकी औकात क्या है। लेकिन वही जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, 500 हज़ार हो जाते हैं, तब भाई साहब चीफ़ जस्टिस CJI की भी फटती है। फिर वो अपने बयान से मुकर जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने नहीं बोला था, ये तो नहीं बोला था, मेरे को एक्चुअली इंटरप्रेट गलत किया गया था, मेरा मतलब निकाल दिया गलत। अब है मुंह से दिखने वाले बट्ठल जैसे शरीर वाले ये कहते हैं कि ये तो मेरे को इंस्पायर करता है। अच्छा, कभी कभी माफ़ी मांगने का अलग तरीका होता है।
माफ़ी मांगने का तरीका सिंपल सा है, अपनी बात को बदल दिया जाए कि हाँ पहले तुम्हें कीड़ा कहा था, अब तुम कीड़े नहीं हो, तुम सिर्फ इंसान हो, और इंसान तो पहले भी थे ना। प्रॉब्लम पता है कहाँ थी? जहाँ पे एकता होती है ना, वहाँ पे इतनी पावर होती है कि चीफ जस्टिस हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो ना, सब आकर के जनता के सामने उनके घटिया जो उनके विचारों की टूटी चप्पलें होती है ना, उनके पैरों के हाथ लगाते हैं। तो इसकी तो औकात ही क्या है। मैं कहता हूँ एक मज़दूर का लड़का भी सीजीआई बन सकता है, ईजिली बन जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम शिक्षा पद्धति की, वो मकोले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति है जो पहली दूसरी से बच्चों में कंपटीशन लगवाती है कि तेरे 60%, मेरे 90%, मेरे 97%, मैं सीबीएसई से हूँ, तू तू राजस्थान हिंदी मीडियम से है, तू पंजाब मीडियम से, तो ये फलाना दिन का। तो ये ईगो पोषण की बात आती है यहाँ पे। फिर वो अपनी बातों को पलटते हैं, क्यों? क्यों इनको पलटना पड़ता है ना। पलटेंगे नहीं तो जनता तो इनको मार डालेगी कहीं ना कहीं से, इनको बोल करके। इनकी 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 पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, इनका अभिमान कम हो जाता है, इनका स्वाभिमान, जो स्वाभिमान तो रहा ही नहीं है इनके अंदर, है ना। फिर बाद में वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया भैया, हमने कॉकरोच नहीं बोला था, हम तो ऐसे जैसे कि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत अरे तू कोई तो ना कोई मार्शल आर्ट सीखी, ना तूने दिन दिन में दिहाड़ी में तूने बट्ठल उठाए, ना तूने मेहनत करी होगी, ना तू कोई फिटनेस क्लास में गया होगा लगातार 2 साल तक, ना तूने डोले बनाए होंगे, ना तूने 8 पैक एप्स बनाए होंगे। और यहाँ पे जाकर के तू एक यूथ को, जवान लड़के जो हमारे आजकल बेचारे जूझ रहे हैं ऑलरेडी एआई से, और पता नहीं अमेरिका के ट्रंप से, और पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी यूथ वॉर से और डीजल पेट्रोल से, उनको तुम पैरासाइट, कीड़े, कॉकरोच बोल रहे हो। और वैसा ही काम कुछ ना कुछ एक आईपीएस ने किया है। उस आईपीएस का नाम है अंशिका वर्मा। आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए उसने क्या किया। उसने कहा कि एक कांस्टेबल ने हमको सल्यूट नहीं किया था। और प्रॉब्लम की बात मुझे ये नज़र आती है कि सलवार सूट के अंदर साला कौन सा आईपीएस है जो जा सकता है? क्या इनको अलाउड भी है? एक्चुअल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सलवार सूट हो चाहे सादे कपड़ों में हो, कोई भी आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर अगर अपनी वर्दी के बिना जाता, पहली बात तो ये वर्दी भी सरकार की दी, हमारे पैसों की दी हुई है। प्रॉब्लम इनकी भी वही है, मकोले वाली शिक्षा पद्धति, पहली दूसरी तीसरी बीए बीकॉम बीएससी वाले घटिया कोर्सेज करके, और फिर 3 से 4 साल का 2 अटैम्प्ट दे करके ये भाई साहब ये बन गई हैं आईपीएस, है ना। देखो कोई भी, आई एम श्योर कि इनके आसपास इन्होंने भी आईपीएस से शादी करी होगी। शक्ल चाहे जैसी मर्जी हो, बस एक रुतबे वाली बात होती है ना कि हाँ यार हमने शादी करी है उनसे, तो उनसे लेवल से शादी करें, वैसे ही। लेकिन प्रॉब्लम इनकी भी वही हो जाती है, जब इनकी न्यूज़ पे क्रिटिसाइज़ होता है ना, 500 लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, तब इनकी भी लगती है, इनकी भी सुलगती कि नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया। हमको बेचारे एक अपनी उम्र से बड़े कांस्टेबल को हमने सज़ा दे दी, क्यों? क्योंकि भले ही वो उम्र में बड़े थे या नहीं थे, वो मुद्दा नहीं, बस सल्यूट नहीं किया। सल्यूट करना ना करना, पहली बात तो कानून के तहत कोई अपराध ही नहीं है। आप किसी जज को सल्यूट ना करो, अगर आप कांस्टेबल हो, आप हेड कांस्टेबल, आप हवलदार हो, है ना, आप नहीं करो, ये कोई अपराध नहीं है। ये सिर्फ एक अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई नीति है कि हाँ हम तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। फिर से आप गूगल में जाओ, आप बस ये डायलॉग लिख दो, आपको मिल जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने ये फिल्में, ये हम ऐसे ही नहीं बना रहे, ये लगान आमिर खान ने यूं ही नहीं बना दी हैं, ये एक्चुअल में हुआ होगा और सच में हुआ होगा, है ना। पर प्रॉब्लम वही है, जब वही गुलाम लोग इकट्ठे हो जाते ना 1000, तब उन आईपीएस की भी फटती है। तब उनको भी डर लगता कि नहीं 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 नहीं, लोग हमको गलत समझे, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। हमने दूसरे अटैम्प्ट में, तीसरे अटैम्प्ट में पास किया है, तो हमको भी कुछ ना कुछ सम्मान मिलना चाहिए। हमने 99%, हमने दिल्ली के लबसना से पढ़ाई की, हमने ओल्ड राजेंद्र नगर से पढ़ाई करी, बहुत कुत्तों की तरह मेहनत करी। अरे क्यों 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 तुम्हें सम्मान चाहिए, और क्यों दे तुमको सम्मान भैया? अंग्रेज़ों वाली नीतियाँ तब तक लायक रहेंगी, तब तक लागू रहेंगी, जब तक हम सड़क पे आ कर के इनके खिलाफ, चाहे वो आईपीएस हो, आईजेएस हो। अरे आईपीएस, आईजीएस, आरजीएस, ये जो जज भी है ना, ये भी झुकते, पता किन के सामने? वो एक अनपढ़ नेता के सामने। जब वो चप्पल उतारता है, ये चप्पल अपने माथे पर रख कर के चाटते हैं उनको, है ना। क्यों चाटते हैं? उनको पता है ये साला कभी भी नक्सली इलाके में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल है। एक और तीसरा, ये दो न्यूज़ मिलती जुलती है। मुझे उन टीचर का नाम तो नहीं याद है, 9वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो दुग्गल सर थे यहाँ पे, है ना। मतलब मैं काफ़ी छोटा था, 11 साल का, लगभग 11-12 साल का। उन्होंने माँ बाप के नाम पे गाली निकाल दी थी मेरे को, मेरे और मेरे भाई को। हम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, है ना, बड़े।
तो वो दुग्गल सर, पहले तो बात ये थी कि मेरे को काफ़ी टाइम तक ये चीज़ दिमाग में आई नहीं, लेकिन बाद में जब आई तो गुस्सा बड़ा आया कि माँ बाप को गाली निकाल दी कि तुम्हारे दो दो माँ बाप हैं, ऐसा कुछ करके बोल दिया था। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म में एक गलती कर दी थी छोटी सी। ये उनका, आप फिर से इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल करो और आप देखोगे तो दुग्गल स्टेशनरी सबसे पहले आ जाएगी। आई थिंक यही होगी उसकी दुकान, है ना। अब तो वो बुढ़ा हो चुका होगा। अब देखो, टीचर का सम्मान है यहाँ पे, सबसे अच्छा टीचर का सम्मान है, बढ़िया है, पढ़ाया बढ़िया। लेकिन आपने कभी अपने 11 साल के बच्चे को एक 40 साल के टीचर से अपने सामने गाल पे ज़ोर से थप्पड़ खाते हुए कभी देखा है? और कभी देखा हो तो उस बच्चे से पूछना कि बेटा तेरी गलती क्या थी, क्या तूने इसको काट खाया था क्या इसके पिछवाड़े पे, या फिर इसको माँ बहन की गाली निकाल दी? नहीं, वहाँ पे भी ईगो सेम टू सेम जो सीजीआई और आईपीएस के साथ में हुआ, सेम टू सेम अंग्रेजों का वाला, मकौले वाला, है ना। उसके अहंकार को उसके अहंकार को चोट लग जाती है छोटी मोटी कि 11 साल का बच्चा मेरे से बिना परमिशन लिए क्लास से बाहर कैसे जा रहा? भैया झापड़ मारना पड़ेगा था इसके। एक 12 साल के बच्चे को वैसे भी अगर एक 44 साल का टीचर, एक घटिया सा टीचर जो 15,000 रुपये से 20,000 रुपये कमाता है, अगर वो झापड़ मार देता है, उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी। हालांकि वो बच्चा अब जाकर के बिलियनियर बन सकता है, वो मिलियनियर बन सकता है, वो चाहे तो बहुत कुछ करवा सकता है। उसकी स्टेशनरी दुकान को तो मतलब दुकान छोड़ो, उसको खुद को नंगा दौड़ा सकता है गंगानगर में जा कर के। एक छोटा सा राजस्थान का ज़िला है। लेकिन बात यहाँ पे वही है, हम बेचारे माँ बाप वही जो मजदूरी करते हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों पंगे लें, है ना। उस टाइम पे नहीं ले सकते थे, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा होकर के आईजीएस सीजीएस आईपीएस बन जाता है, क्या वो इस तरह के टीचर्स को गायब नहीं करवा सकता? रातों रात मरवा नहीं सकता? मरवा सकता है आराम से। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो शिक्षा पद्धति है ना, यही इसके पीछे कसूरवार है। ये हमें अहंकार पोषित करने का जरिया बनाती है कि हाँ, हमने 15 साल पढ़ाई की, हमने 18 साल पढ़ाई की, हमने 22 साल तक 4 बार हमने आईएएस दिया। अरे क्यों दिया भाई? किसने बनाया आईएएस? क्या आपको पता है किसने बनाया आईएएस आईपीएस? किसने बनाया? कमिश्नर कौन होता था? जो कमीशन इकट्ठा करने वाला अंग्रेजों का दल्ला होता था, दलाल बोलते थे उसको। अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिली, लेकिन उसके सिद्धांतों को हमने कभी आज़ाद नहीं करवाया। इससे तो अच्छा पृथ्वीराज चौहान का टाइम था, अच्छा, काफ़ी अच्छा था, है ना। लेकिन हम आज भी उसी पद्धति के ग़ुलाम हैं। मकौले ने बोला कि हाँ, परसेंटेज वाइज पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद कॉलेज, और घटिया सी एक पद्धति चालू कर दी, बीए बीएससी बीकॉम। नहीं तो छोटा मोटा फिर अपने ही देश ने अलग से कॉलेजेस ने चालू कर दी, बीबीए, बीसीए, छोटे मोटे जो घटिया कोर्सेज होते हैं ना। कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं बताया कि बेटा बिजनेसमैन कैसे बने, बिजनेस वूमन कैसे बने, बॉडी बिल्डर कैसे बने, सिक्स पैक एब्स कैसे बनाएं। आप अपने दिमाग में पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे कैसे पनपता है पैसा, उसको कैसे समझे, कभी भी किसी टीचर ने नहीं बताया, ना ही उनकी औकात होती है। एक 15,000 रुपये कमाने वाला दुग्गल सर जैसा टीचर, जो ये क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। 8वीं 9वीं में जब हम पढ़ते थे, 9वीं 10वीं के अंदर, शुगर मिल स्कूल है, ठीक है, उसकी आप हालत देख लो ना, आप वहाँ जाने से डरोगे। क्योंकि मैं गया था वहाँ पे 2021 के अंदर। मैं उस मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई एज अ कैनेडियन सिटीज़न, मैं कनाडा का नागरिक होने के बावजूद उस कमरे में जा नहीं पाया। वो कमरा ही बोलूँगा मैं उसको, उस स्कूल को। भैया ऐसा लगता था कि अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, इतना ही, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, कबाड़ हालत। जैसे दुग्गल अभी बूढ़ा होगा ना, मान लो 68 साल का, बोल दो टीचर है, फिर से सम्मान करता हूँ। प्रॉब्लम मेरी टीचर से नहीं है, प्रॉब्लम उनके अहंकार पद्धति से है। जैसे उन्होंने बिहेव किया था मेरे साथ में, है ना, मेरे साथ में, मेरे भाई के साथ में, माँ बाप को गाली निकालती भरे स्कूल के अंदर, भरी क्लास के अंदर। उनकी औकात क्या है किसी बच्चे को मारने की और गाली निकालने की? वो क्या करते थे, 9वीं 10वीं क्लास में जो भी सामान आता था, अच्छा सरकारी स्कूल था वो, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शुगर मिल गंगानगर, सरकारी स्कूल होने के बावजूद में वो क्या करते थे, अपने ज्योमेट्री बॉक्सेस से लेकर के, अपने बस्ते से लेके, कॉपी पेन से लेकर के सरकारी स्कूल में बेचते थे। और आज भी शायद वो वही धंधा कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो जितने भी सरकारी स्कूल वाले मास्टर हैं, उनको तनख्वाह तो ज़्यादा मिलते नहीं, उन्होंने ज़िंदगी में डॉलर तो सुने नहीं, 10,000 डॉलर कितने होते हैं भैया, है ना। तो वो क्या करते हैं, फिर वो डॉलर को पूरा करने के चक्कर में क्या करते हैं कि आस पड़ोस वाले जितने भी जहाँ से पैसा खसोट सके, खसोटने की तकनीक बनाते हैं। और ये सिंपल तकनीक है,
सबसे पहले एक एक सरकारी स्कूल को पकड़ो, वहाँ पे हम टीचर बन गए, अरे 15,000 20,000 की सैलरी से क्या होता है? ये देखो स्कूल में स्टूडेंट्स कितने, अरे 500 है क्या? एक को अगर एक पेन भी देंगे तो 500 रुपया हो गया एक दिन का। मैं कहता हूँ एक टीचर, एक सरकारी स्कूल का 10वीं क्लास का टीचर उस टाइम पे लगभग 3 लाख रुपए 2001 के अंदर कमाता होगा। तभी उसकी औकात हुई कि वो माँ बाप को माँ बहन की गाली दे सके। वरना अगर हम इकट्ठे होते, हम खड़े होते, हमने इस पद्धति को लागू नहीं किया होता, मकोले की माँ बहन करी होती, मकोले का मैं अलग और कै अलग कर दिया होता, तो आज ये दुग्गल जैसे टीचर, ये सीजीआई जैसे, ये पैरासाइट कीड़े बोलने वाले और बाद में अपने बयान से मुकरने वाले बोलते ना 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 हमने थोड़ी किया था, अरे हम तो सम्मानित सदस्य हैं। अरे जाओ जिम करो, अरे बॉडी शॉडी बनाओ, डोले बनाओ, कहाँ मरवा रहे हो अपने। और इस जैसी ये जो लड़की है, ये सलवार सूट में पहन करके किसी अपने से उम्र के बड़े कांस्टेबल, अरे कांस्टेबल हो चाहे कोई भी हो यार, है ना। पहली बात तो किस किताब में लिखा है? ये तुमने अंग्रेज़ों से सिखाया। अपना जो संविधान बदलो, अपना आईपीएस का शेड्यूल बदलो, ठीक है। हम अगर मजदूर अगर इकट्ठे हो गए ना 1000 भी, ये तुम्हारा थाना क्या, तुम हिल जाओगे। वर्दी पहन के आया करो सबसे पहले तो, और अपनी जो रूल्स है ना, रेगुलेशन है, इसको चेंज करो, पॉलिसी को चेंज करो, और चेंज करना ही बनता है। वरना अगर हमारे जैसे सिर्फ 1000 भी उतर गए ना सड़क पे, तो देश हिल जाएगा। थाना तो हिलने की छोड़ो, देश हिल जाएगा। ये जो 1-2 अटैम्प्ट में जो आईएएस का एग्ज़ाम, ये यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस का कमीशन का एग्ज़ाम, अगर हम जैसे लौंडे उतर जाते ना मैदान में, तो हिल जाता सिस्टम पूरा। क्योंकि हम झुकने वाले नहीं थे, हम अहंकार पे काम नहीं करते, हम रियलिटी पे काम करते हैं। आप लोग का क्या कहना है? क्या ये लोग हमको हमेशा ऐसे ही गुलाम बना करके रखेंगे कि तुम साला गुलाम लोग? यार आमिर खान ने मूवी तो सही बनाई थी, तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। क्योंकि उनको पता था, अरे इंटरनेट पे जाओ यार, आपको सच्चाई हमेशा मिल जाएगी। क्योंकि उनको पता था कि हम जाएंगे तो क्या हुआ, हमने इनको सिखा दिया है ना, ऐसे आईएएस आईपीएस आएंगे और रगड़ेंगे क्लास को, नीचे वालों को रगड़ेंगे, कहीं से टट्टी साफ़ करवाएंगे, कभी इनको कीड़ा बोलेंगे, कॉकरोच बोलेंगे। जय हिंद भाइयों, जय हिंद। देश बदलिए, पद्धति पुरानी जो चली आ रही है 100 साल की, उसको बदलिए। उसके लिए अगर आपको संघर्ष भी करना पड़े, मैं तो कहता हूँ सड़क पे उतर करके अगर आपको जान की कुर्बानी भी देनी पड़े, तो सबसे पहले आगे मैं ही होऊंगा, है ना। इकट्ठे होने का मतलब है 1-2 किसी को भी मार के गाड़ दिया जा सकता है, किसी की भी बात दबाई जा सकती है, लेकिन 1000 से 5000 लोगों को दबाया नहीं जा सकता। आपके तालुका में, आपकी ढाणी में, आपकी तहसील में। ये मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेट्रो सिटी में तो लोग ऑलरेडी इतने जागरूक हैं कि वहाँ पे उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ है, एरिसेंट है, कॉग्निजेंट है, वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं होती है। आईपीएस की भी फटती है वहाँ पे, है ना। लेकिन ढाणी, तहसील, कस्बा, छोटा ज़िला, वहाँ पे अगर आप 1000 की तादाद में हो गए ना, और फिर सवाल किया कि किसके बिहाफ पे अपने अहंकार पोषित कर रहे हो, ये सर मैडम क्यों चला रखा है, तुम नौकर हो हमारे, तुम नौकर हो। ध्यान रखना, हम मज़दूर हैं, हम किसान हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटा मोटा, ये बीए बीएससी बीकॉम या एमबीए या आईटी पास करके, इंजीनियरिंग पास करके, और तुमने यूपीएससी पास कर लिया और एक घटिया सी वर्दी पहन करके तुम हमारे सर पे आकर के चढ़ जाओगे और बोलोगे कि हाँ सल्यूट करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि यार या तो सारे ही सल्यूट करने पे लग जाओ, है ना, नॉर्थ कोरिया ही बना दो इसको, तलवे चाटने लग जाओ उनके, जूते चाटने लग जाओ उनके, या तो उनको सबक सिखाओ, इनको बोलो कि तुम नौकर हो हमारे, तुम नौकर हो। ये सीजीआई जो है ना, ये हमारा नौकर है, क्योंकि हमारे टैक्स, एक माचिस भी खरीदते हैं ना हम, उस माचिस का कुछ प्रतिशत हिस्सा जाता है इनकी सैलरी में, तो ये हमारा नौकर है, ये हमारी नौकरानी है, ये पब्लिक की नौकरानी है, इसीलिए इनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। ये पब्लिक नौकरानी है, इसको इतना दर्जा मत दीजिए कि ये सर पे आकर के मूतने लगे, ठीक है। इसलिए गुलामी बंद कीजिए, आवाज़ उठाइए, और जब आवाज़ उठाने से भी कुछ ना हो तो सड़क पे उतर आइए, और 1-2 से नहीं, कम से कम 1000 से 5000, एक कस्बे, एक ढाणी में उतर आइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।